नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के लाटा बोर्ड निवासी डोमार सिंह कुंवर को राष्ट्रपति भवन में बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद धमतरी पहुंचे डोमार सिंह का मुजगहंद के साहित्य सदन में सम्मान किया गया। डोमार सिंह कुंवर ने अब तक 5200 मंचों में नाचा कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं, जिसकी बदौलत उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। गजानन स्वामी की बोलो, दुर्गा मैया की। डोमार सिंह ने कहा कि इतने वर्षों की तपस्या का यह परिणाम है। यह मेरा नहीं, पूरे बालोद जिले और छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि नाचा छत्तीसगढ़ की मूल विधा है। एकता न्यूज के साथ खास मुलाकात में डोमार सिंह ने बताया कि वे 12 साल की उम्र से नाचा की प्रस्तुति दे रहे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी मेहनत से इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। अब तक वे लगभग 5200 मंचों में प्रस्तुति दे चुके। एक समय था जब गांव में टीवी और मोबाइल नहीं हुआ करते थे। नाचा लोगों के मनपसंद कार्यक्रम हुआ करता था। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि पूरा परिवार गांव के एक मंच पर बैठकर रात भर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते थे। आज मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। परिवार के लोग एक साथ बैठते नहीं, इसलिए नाचा जैसी विधाओं का पुनर्जन्म बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रपति सम्मान जो मिला वो बड़ा सम्मान है और ऐसा लगा जैसे भूखे आदमी को बहुत स्वादिष्ट भर पेट भोजन मिल जाए तो जितनी खुशी उसकी होती है उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है हमें। और ये सम्मान से मुझे ही नहीं मिला है, मेरे साथ साथ जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जो कलाकार हैं, जो कला से जुड़े हैं, चाहे वो साहित्य हो, कवि हो, लेखन हो, क्योंकि मैं इन सारी विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। इन विधाओं का मेरा बहुत लोग हैं संपर्क में और उनको भी ऐसा लग रहा है कि इनको मिल गया, माने हमें भी मिल गया है। तो जितने कलाकार हैं वो सबको ये सम्मान मिला है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग मिलते हैं तो उनको उनकी जो खुशी होती है उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको मिल गया है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। किस क्षेत्र में मिला है सर ये सम्मान आपको? ये संगीत, नाचा, नाट्य, वादन, लेखन, सभी विधा। कब से कर रहे हैं सर अब ये इसमें? ये मैं तो 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ इसको। ये 55-56 साल हो गया है, ज़्यादा। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, कठिनाई तो बहुत हुई है। क्या है, उस समय पढ़ाई भी करना था, गृहस्थी भी देखना था और उसके पहले बचपना था तो घर का काम देखता था, फिर पढ़ाई भी करना है और रिजल्ट के बारे में भी फिक्र रहती थी क्यों रात भर कार्यक्रम देना और उसके बाद दिन को पढ़ाई करना। स्कूल में स्कूल का मॉनिटर था इसलिए कुछ छूट मिल जाती थी, तो पढ़ते पढ़ते ही ये सारी विधाएं मैं सीखा और सबसे ज़्यादा विधा सीखा मेरा गुरु मुरलीधर से। और उसके बाद जब दाऊ मद्राजी के कार्यक्रम में गया तो वहाँ मसाल नृत्य से शुरू हुआ था। कहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं सर? प्रस्तुति तो मेरे ख्याल छत्तीसगढ़ के करीब सभी गाँव में और महानगरों में भी, नागपुर, अंडमान निकोबार भी गया था, वहाँ प्रस्तुति दिया हूँ, 2 बार गया था। तो दिल्ली विल्ली तो जाते रहता हूँ, वहाँ तो क्या है नुक्कड़ नाटक भी खेलता हूँ और सब विषय में रहता है, शासकीय विषय में कई चीज़ें, पर्यावरण का, टीकाकरण का, कुष्ठ रोग उन्मूलन का, एड्स का, स्वास्थ्य संबंधी
नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण, नारी समूह, ऐसे सारी जो शासकीय विधाएँ हैं उनका भी नाटक लिखता हूँ, पैकेज बनाता हूँ, गीत बनाता हूँ, कलाकारों को प्रशिक्षण दे के गाँव में भेजता हूँ। अभी सर डिजिटल युग है सर, और अभी के जो युवा है इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं सर। हाँ, तो अभी क्या है, वो मोबाइल आ गया है ना, लोग उसमें भिड़ जा रहे हैं। जी तो मैं क्या है कि गांव में एक कर्मा भवन है, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ साहू समाज का। तो कर्मा भवन में मैं ऐसे बिगड़े लोगों को जो टीवी देखते या मोबाइल देखते टाइम पास करते रहते उनको लाता हूँ और 2 घंटा 3 घंटा वहाँ ऐसा कार्यक्रम, गाओ बजाओ, तुम लोग भी नाचो कूदो, तो उसमें दिलचस्पी होती है उनकी। आपकी प्रस्तुति कब तक रहेगी सर अभी जैसे? अब देखिए, अब तो क्या है, मेरा तो अब 75 पार हो गया है। जी जी अब मैं चाहता हूँ कम से कम 10-12 साल और अच्छा ये लोगों को जो अभी नवयुवक हैं वही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं जी जी ये मोबाइल से। क्या खेल वेल भी खेलते हैं, जुआ भी खेलते हैं, ऐसा सुना हूँ मैं, और मुझे देख के भाग जाते हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि मैं टच वाला मोबाइल उपयोग नहीं करता, उपयोग रखा हूँ ज़रूर, जी जी लेकिन इसका उपयोग मैं ज़्यादा नहीं करता। जो अच्छी चीज़ है उसी का उपयोग करता हूँ। मैं बहुत दिन से बाल रंग शिविर लगा रहा हूँ। अच्छा छोटे बच्चों को ये संस्कार डालना है तो ताकि वो आगे चल के ना बिगड़े। जी जी तो स्कूलों में भी जाता हूँ, सिखाता हूँ। तुम्हारे 15 अगस्त 26 जनवरी को तो कई नाटक देश के प्रति और राष्ट्रीय नाटक, गीत, सब लड़कियाँ भी आती, छोटी छोटी लड़कियाँ। तो बाल रंग शिविर भी लगाता हूँ, उनमें आओ, तुम प्रशिक्षण लो। तो दिलचस्पी है उनको, और जो नहीं आना चाहते उनको भी पकड़ के लाते हैं। पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद डोमार सिंह कुंवर पहली बार धमतरी पहुंचे। मुजगहन में साहित्य संगीत मंच ने उनका स्वागत और सम्मान किया, जिनमें कवि, साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार आदि शामिल थे। सम्मान करने वाले साहित्यकार और कलाकारों ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि डोमार सिंह को आज इतना बड़ा सम्मान देश स्तर पर मिला है। हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से 3 विभूति का जो पद्मश्री सम्मान के लिए चयन होना और सम्मान होना महामहिम राष्ट्रपति के हाथों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमारा छत्तीसगढ़ का जो गौरव बढ़ा है पूरा राष्ट्र में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी उपलब्धि के चलते साहित्य संगीत सांस्कृतिक मंच द्वारा नाचा के प्रख्यात कलाकार श्रद्धेय श्री डोमार सिंह कुंवर, और जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाचा को स्थान दिलाई, और दूसरे काष्ठ शिल्प के प्रख्यात शिल्पकार कांकेर निवासी श्री अजय मंडावी जी, जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान काष्ठ से शिल्प कला के माध्यम से 400 नक्सली मूवमेंट के जो कैदी थे जेल में, उन 400 कैदी को काष्ठ से शिल्प के माध्यम से उनकी दिशा बदल दी और एक मतलब मुख्य धारा में उनको जोड़ दिए। उन्होंने रामायण को, महाभारत को और हरिवंश राय बच्चन की जो मुख्य कृति है मधुशाला, उनको काष्ठ से शिल्प के माध्यम से उकेरे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत जो छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण शासकीय भवनों में स्थापित है, तो ये भी एक उपलब्धि थी। और चूँकि मेरा उनका सतत संपर्क रहा हुआ है, छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नया स्वर दे दिए, तो इन सब के सम्मान में ये आज का आयोजन किया गया था। और हम लोग तो इस आयोजन से काफ़ी बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं। और हर नए पीढ़ी को चाहिए कि अपने सब पुराने कलाकारों को या जो रचना धर्मिता व्यक्ति है जिनका सम्मान हुआ है, तो उनका सम्मान होना चाहिए और उस सम्मान को बरकरार रखना चाहिए। बहुत सम्मान की बात है। और नाचा जैसे पद्धति हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है गाँव गाँव। पहली कुछ नहीं रही तो केवल नाचा रही से।
आज वही नाचा के आधुनिक स्वरूप अगर आप देख सकते हो तो कपिल शर्मा के शो चलत है, स्टैंड अप कॉमेडियन चलत है, स्टैंड अप जो म्यूजिकल शो चलते जो इंडियन आइडल वगैरह, ये का है सब नाचा के ऊपर ही तो आधारित है। तो नाचा विधा के लिए जो सम्मानदेह सेंट्रल गवर्नमेंट था, कल ये छत्तीसगढ़ के बड़ा गौरव के विषय है। और वो भी ऐसे आदमी मिले हैं जिन एकदम सुदूर अंचल में गांव के अंदर रहते हैं। तो निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कल ये साधुवाद के पात्र है। और ये छत्तीसगढ़ के जतका भी मीडिया है, पहला तो मैं कहता हूँ कि अच्छा खासा ये तीनों जो पद्मश्री प्राप्त है, उषा दीदी, मंडावी जी और ये जो डोमार भैया है, इवन आज वो कला ला जीवंत रखे हैं जिन कला ला नवा युग के, नवा जनरेशन के वर्चुअल युग के लइका मन भुलात जाते हैं। और आज हमरे नाचा के पद्धति के जो है नकल करके बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम, कपिल शर्मा शो का है, कपिल शर्मा शो बोल रहे, चाहे पाकिस्तान के एक उमर शरीफ रही से जो स्टैंड अप कॉमेडी करत रही से, ओकर कॉमेडी शो भी देखबे बहुत ध्यान से। अगर कपिल शर्मा के शो देखबे तो नाचा के परिष्कृत आधुनिकरण है। एक मंच में पूरा लड़का लड़की बन के आते कॉमेडी करत है, तो वो का है बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के लिए नाचा के एक सुदूर के अंदर रहने वाला गुमनाम कलाकार। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।